नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू कुमार आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। जय श्री राम, जय बजरंगबली, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भगवान हनुमान की एक ऐसे रहस्य की जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। हम सब जानते हैं कि हनुमान जी को पवन पुत्र कहा जाता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि उन्हें अग्निपुत्र भी क्यों कहा जाता है? क्या सच में उनका संबंध अग्निदेव से था या ये सिर्फ एक प्रतीक है? आज की इस कथा में हम जानेंगे हनुमान जी के जन्म से लेकर लंका दहन तक का वो रहस्य जिससे जुड़ा है अग्निपुत्र नाम। भाग 1, हनुमान जी का दिव्य जन्म। बहुत समय पहले त्रेता युग में जब धरती पर अधर्म बढ़ रहा था, तब भगवान विष्णु ने राम के रूप में जन्म लेने का निर्णय लिया। उसी समय स्वर्ग में एक अप्सरा थीं, अंजना, जिन्हें एक श्राप के कारण पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ा। उन्होंने कठोर तपस्या की और भगवान शिव से वरदान मांगा, हे प्रभु, मुझे एक ऐसा पुत्र दीजिए जो अत्यंत शक्तिशाली हो। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर कहा, तुम्हारा पुत्र मेरे अंश से उत्पन्न होगा। भाग 2, अग्निदेव की भूमिका। अब कहानी में आता है एक बहुत बड़ा मोड़। अयोध्या में राजा दशरथ ने पुत्रेष्ठी यज्ञ कराया। उस यज्ञ से अग्निदेव प्रकट हुए। उन्होंने राजा दशरथ को दिव्य खीर दी, लेकिन उसी समय भगवान की लीला से उस खीर का एक भाग उड़कर माता अंजना तक पहुंच गया और ये कार्य वायुदेव ने किया। लेकिन ध्यान दीजिए, ये खीर अग्निदेव के माध्यम से आई थी, यानी हनुमान जी के जन्म में वायुदेव और अग्निदेव दोनों का योगदान था। इसलिए उन्हें सिर्फ पवनपुत्र ही नहीं बल्कि अग्निपुत्र भी कहा जाता है। भाग 3, बचपन में अग्नि जैसा तेज। जब हनुमान जी छोटे थे तब उनकी शक्ति असीम थी। एक दिन उन्होंने सूरज को फल समझकर निगल लिया। पूरा ब्रह्मांड अंधकार में डूब गया। देवता घबरा गए। तब इंद्रदेव ने वज्र से प्रहार किया, जिससे हनुमान जी को चोट लगी। वायुदेव क्रोधित हो गए और उन्होंने हवा रोक दी। तब सभी देवताओं ने हनुमान जी को वरदान दिए, कोई भी अग्नि उन्हें जला नहीं सकती, कोई भी अस्त्र उन्हें हानि नहीं पहुंचा सकता। यहां से भी उनका संबंध अग्नि से अटूट हो गया। भाग 4, लंका में प्रवेश। अब कहानी पहुंचती है रामायण के सबसे रोमांचक भाग पर। जब माता सीता का हरण हुआ तब हनुमान जी लंका पहुंचे। उन्होंने अशोक वाटिका में माता सीता को ढूंढ निकाला और राम जी का संदेश दिया, लेकिन रावण के सैनिकों ने उन्हें पकड़ लिया। भाग 5, पूंछ में आग। रावण ने क्रोध में आकर आदेश दिया, इस बंदर की पूंछ में आग लगा दो। हनुमान जी मुस्कुराए, क्योंकि उन्हें पता था अग्नि उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जब उनकी पूंछ में आग लगाई गई तब एक चमत्कार हुआ। आग जल रही थी, लेकिन हनुमान जी को कोई पीड़ा नहीं हो रही थी। क्यों? क्योंकि अग्निदेव उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे। भाग 6, लंका दहन। अब हनुमान जी ने अपना विराट रूप धारण किया और उसी आग से पूरी लंका को जला डाला। महल जल गए, सोने की लंका राख बन गई, रावण का अहंकार टूट गया। ये कोई साधारण घटना नहीं थी, ये था अग्नि और हनुमान का अद्भुत संगम। भाग 7, अग्निदेव का आशीर्वाद। कथा के अनुसार अग्निदेव ने हनुमान जी से कहा, हे बजरंगबली, आप मेरे समान तेजस्वी हैं, मैं आपको कभी हानि नहीं पहुंचाऊंगा। तभी से हनुमान जी को कहा जाने लगा अग्निपुत्र। भाग 8, प्रतीकात्मक अर्थ। अब इसका आध्यात्मिक अर्थ समझिए। हनुमान जी सिर्फ देवता नहीं, एक शक्ति हैं। अग्नि क्या है? शुद्धता, ऊर्जा, विनाश और निर्माण दोनों। हनुमान जी भी वही हैं, बुराई का नाश, अच्छाई की रक्षा और आत्मा की शुद्धि। भाग 9, जीवन में सीख। इस कथा से हमें क्या सीख मिलती है? नंबर 1, अगर आपके अंदर हनुमान जैसी भक्ति है तो कोई भी अग्नि आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकती। नंबर 2, कठिनाइयां भी आपके लिए शक्ति बन सकती हैं। नंबर 3, और भगवान पर विश्वास आपको हर संकट से बचा सकता है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर। दोस्तों, आज आपने जाना कि हनुमान जी को अग्निपुत्र क्यों कहा जाता है। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो इसे जरूर शेयर करें और कमेंट में लिखें जय बजरंगबली। जहां जहां हनुमान का नाम लिया जाता है वहां वहां अग्नि भी रक्षा बन जाती है।